और हमारे साथ सरदाना सर भी जुड़ रहे हैं, नेवल ऑफिसर। न जाने कितनी बार उन्होंने आपको वो मोस्कवा के भी संबंध में वो जानकारियां दी थी जो बाद में सही साबित होती हुई दिखाई दी। सर मैं समझना चाहता हूं, ये जो प्लान चेंज नजर आ रहा है, प्लान पहले से यही था या चेंज हुआ है? सर मैं आपको बताता हूं दिनेश जी, ये कोई प्लान चेंज नहीं था और रूस ने अपने ऑब्जेक्टिव से ज्यादा हासिल किया है इसके अंदर, और 1 2 3 में आपको गिना देता हूं। पहली बात, रूस ने साबित कर दी कि नाटो के अंदर क्रैक्स हैं। दूसरी बात, रूस ने साबित कर दी कि जो आर्थिक बैन वैन लगाने की बकवास हो रही थी वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तीसरी बात उसने ये साबित कर दी कि जो छोटे कंट्रीज का दादा बनता है अमेरिका जी, कि मैं सबको बचाऊंगा, वो उसने साबित कर दिया कि अमेरिका तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। 3 बातें रशिया ने साबित की है। सर लेकिन यहां पर अगर आप इस नक्शे को बहुत ध्यान से देखें, हम ये हाईटेक ग्राफिक्स अपने दर्शकों के लिए सामने रखना चाहते हैं। प्लान जब चेंज हुआ, और खास तौर से राजीव सरदाना सर आप इसमें अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, ये जो दिखाई दे रहा है कि कीव की तरफ जो ट्रूप्स उनके बढ़ गए थे, अंदर की तरफ जाकर ऐसा लग रहा था कि राजधानी को हिला देना चाहते हैं, वो जगह जहां जेलेंस्की और उनके साथी हो सकते हैं उस जगह को शायद पूरी तरह से कैप्चर कर लेना चाहते हैं, वहां से वो वापस हटे, उधर ऐसा लग रहा है कि खार्किव में भी रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, कैसा ये प्लान में क्या है नहीं मालूम, लेकिन उधर से भी अब किनारे हटकर ईस्टर्न यूक्रेन पूरी तरह से फोकस में जा रहा है। लोग ये जानना चाहते हैं कि ये शिफ्ट हुआ है ऑब्जेक्टिव में, या शुरुआत से दिमाग में यही था पहले जाओ, छा जाओ, फिर किनारे पर आकर उस पर कब्जा कर लो? मेरे ख्याल से ये कोई शिफ्ट नहीं है, ये एक सोची समझी प्लान है, और आज नहीं तो कल, थोड़ा समय और लगेगा, अभी तो जो शुरुआत ही है उनके लिए, वो पूरा यूक्रेन ही कब्जे में लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक ग्रुपिंग हो रही है, एक फॉल बैक हो रहा है, एक स्ट्रेंथिफाई हो रहा है, लेकिन जो उनका बड़ा मकसद है वो पूरा का पूरा यूक्रेन लेना है, और वो लेकर रहेंगे। पूरा का पूरा यूक्रेन लेना है और वो लेकर रहेंगे। सर ये अभी की सूरत में तो दिखाई नहीं दे रहा है, और वो संभव भी नहीं लग रहा है। देखिए बिल्कुल संभव है। एक बात ध्यान रखिए कि जो रशिया ने ईस्ट में किया है या जो कीव में किया था, अभी तक रशिया ने वेस्ट की तरफ से इनकी सप्लाई लाइंस नहीं काटी हैं। अगर वो चाहता तो पोलैंड से, रोमानिया से इनकी सप्लाई लाइंस काट सकता था, उधर अटैक कर सकता था। इसके पीछे भी मैं समझता हूं कोई रशियन स्ट्रेटेजी है, क्योंकि नहीं हम जैसा आम आदमी तो कहेगा कि सबसे पहले इनकी सप्लाई लाइन काटो, और वो जो नहीं काट रहा है, इसका मतलब रशिया के पास कुछ और स्ट्रेटेजी और प्लानिंग मौजूद है, जिसकी टैक्टिक्स को अपना के और वो कंसंट्रेट करेगा। क्या कोई और स्ट्रेटजी है, क्या कोई और रणनीति है, इसके बारे बातचीत करने के लिए हमको एक बार फिर लोअर स्टूडियो चलना होगा। लेकिन मैं एक बात जो समझना चाहता हूं वो ये कि पूरा यूक्रेन आज नहीं तो कल कब्जे में होगा वाली बात जब कही जा रही है, तो उसके पीछे असल में क्या सोच है? क्या इस बात की एक झलक दिखाने के लिए, महसूस कराने के लिए पहले जाकर पूरे यूक्रेन में छा जाने जैसी बात की गई, और अब ईस्टर्न यूक्रेन में जाकर वो किया जा रहा है जो फिलहाल फीजिबल है? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।